मौसम विभाग की तरफ से तूफान के रूट की लेटेस्ट जानकारी सामने आ गई है। पता यह चला है कि बिपरजॉय तूफान जखाव के मेन पोर्ट से अब सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर है, यानी बिपरजॉय के लैंडफॉल का प्रोसेस लगातार जारी है। इसे पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन तूफान के शुरुआती थपेड़ों से ही कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, टावर्स गिरे हुए हैं, खंबे गिर गए हैं। भावनगर में तो सेफ्टी वॉल तोड़कर समंदर का पानी पोर्ट एरिया तक में घुस आया है। तूफान की चपेट में गुजरात के 10 से 12 जिले हैं, लेकिन इसका असर कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है। ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। मोरबी में तूफान की वजह से हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगता है। चारों तरफ सैलाब दिखाई देता है। इसी तरह की तस्वीरें गुजरात के दूसरे इलाकों से आ रही हैं। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने तूफान की लेटेस्ट अपडेट भी शेयर की और इस पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये तूफान लैंडफॉल वाला पूरा प्रोसेस करने में अभी और वक्त लेगा। द्वारका में बहुत तेज हवाएं चल रही है और ये देख सकते हैं आप, एक होटल के गेट पर ये टेंट लगाया गया था, लेकिन तेज हवाओं के चलते ये टेंट जो है वो टूट गया। और देखिए किस प्रकार से लकड़ियां हैं, बांस है, वो हवा में उड़ रहा है और ये उड़ भी सकता है और किसी चीज को क्षति पहुंचा सकता है, या फिर जो शीशे का दरवाजा है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए ये पूरा जो टेंट है वो उखड़ गया है और देखिए बहुत तेज, ये देखिए हमारे पैर के पास ही ये जो लकड़ी है उसका टुकड़ा है और देखिए किस प्रकार से ये गिर गया। तो इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि तेज हवाओं के चलते किस प्रकार से नुकसान का डर बना हुआ है और ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और फिलहाल देखिए इसे जल्दी से तोड़कर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये उड़ेगा तो ये नुकसान पहुंचा। संभालिए, ये देखिए ये किस प्रकार से बांस उड़कर गया और यहाँ पर जाकर टकरा गया है किनारे। और यहाँ देखिए एक व्यक्ति को चोट भी लगी है। बांस को तुरंत खोलकर हटाया गया, वरना ये बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। इसे देवभूमि द्वारका से 110 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जबकि अभी ये तूफान नलिया से भी 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक शाम 6:30 बजे लैंडफॉल वाला प्रोसेस शुरू हो चुका था और अभी भी ये लगातार जारी है। लेकिन मौसम विभाग बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि तूफान 140 वाली स्पीड के बैरियर को पार करेगा और जब ऐसा होगा तब महाबवंडर की हॉरर फाइल नए सिरे से दिखाई देगी। लैंडिंग पॉइंट है, वहां से चक्रवाती तूफान 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और इस प्रकार की स्थिति द्वारका में बनी हुई है। देखिए इसको बोलते हैं साइक्लोन का आउटर रिंग का प्रभाव। जो साइक्लोन है चक्रवाती तूफान, इसका जो आउटर रिंग है, उस आउटर रिंग का प्रभाव जो है वो द्वारका में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से ना हम समुद्र के नजदीक हैं, ना ही हम ऐसी किसी जगह पर है जहाँ पेड़ गिरने की संभावना हो या फिर लोहे या होर्डिंग गिरने की संभावना। उसके बावजूद जहाँ पर हम खड़े हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगाइए कि ये कितना घातक है, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और इन तेज हवाओं में खड़े रहकर रिपोर्टिंग कर पाना भी बेहद चुनौती भरा है। आपको बताएं कि द्वारका में एनडीआरएफ की 3 टीमें जो लगाई गई हैं, जो हमारे पास अपडेट आया है, संभालिए, देखिए बहुत कठिन चुनौती है सभी मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर काम कर पाना। और महिला रिपोर्टर थी जो हवा में उनका बैलेंस बिगड़ा, पर ये इस प्रकार की चुनौती सभी को सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी के मुताबिक गुजरात के तटवर्ती इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और विजिबिलिटी कम हुई है। तैयारियों पर गौर करें तो नेवी के 15 शिप और 4 डॉर्नियर, 3 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पर हैं। जखाऊ पोर्ट के आसपास के 25 गांव रेड अलर्ट पर हैं। वहीं प्रशासन ने फैसला लिया है कि 16 जून को द्वारकाधीश मंदिर बंद रहेगा। सचिन, थोड़ा सा चूंकि हम देवभूमि द्वारका में हैं, तो जरा द्वारकाधीश मंदिर के शिखर को दिखाइए। हम प्रयास करते हैं। ऐसे तो काले बादलों में ये द्वारकाधीश मंदिर का शिखर छिप गया है, जहां पर ध्वज पताका दिखता था। द्वारकाधीश मंदिर को दर्शन के लिए बंद किया गया है, एहतियातन बंद किया गया है। देश और दुनिया से लोग द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए द्वारकाधीश
मंदिर को बंद किया गया, लेकिन ध्वज पताका जो हमेशा लहराया करता था, यहाँ तक कि परसों 2 ध्वज पताका लगाए गए थे। फिलहाल तस्वीरों में ध्वज पताका नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हवा की गति है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति है, उसकी वजह से ध्वज पताका भी खंडित हो गया है। नोट करने वाली बात यह है कि तूफान को लेकर पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स अपना लिए गए थे। चक्रवात को लेकर सब कुछ स्टैंड बाय मोड पर था, लेकिन ट्रैफिक और बिजली सिस्टम बहाल करने के लिए पहले से ही 600 टीमें बनाई गई थी, क्योंकि रेनफॉल के वक्त बिजली की सप्लाई कई जगहों पर रोक दी गई थी। लोकल अथॉरिटीज ने बाकायदा कंट्रोल रूम सेटअप किया था। इसके बाद वॉर फुटिंग लेवल पर काम हो रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल का मेन गेट गिरा है, वर्ड गिरा है, उसको पेड़ गिरा गया, तो वो बहुत बड़ा था और हाथ से मशीन से कटिंग किया और थोड़ा जेसीबी बुला के उसको एक साइड किया। मेन गेट का था, बहुत बड़ा वड़ है और पूरे गांव में 80 से 90 जितनी फरियाद आ गई कि गिर पेड़ पे गिरा है, घर पे गिरा है, कोई दुकान पे गिरा है, वो उसकी बहुत फरियाद है। छोटे मोटे बहुत फरियाद आ गई है पूरे गाँव में। और मकान के जो पतरा होते हैं सीमेंट के, वो भी उड़ने की बहुत फरियाद है। बिपरजॉय पिछले 25 साल में जून महीने में गुजरात के तट से टकराने वाला पहला तूफान है। इससे पहले 9 जून 1998 को एक तूफान गुजरात के तट से टकराया। तब पोरबंदर के पास 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। आपको बता दें कि 1965 से 2022 के बीच अरब सागर के ऊपर से 13 चक्रवात उठे। इनमें से 2 गुजरात के तट से टकराए और इस बार बिपरजॉय अपनी पावर दिखा रहा है। लेकिन जिस तरीके के इंतजाम हुए, उससे तूफान की पावर भी कमजोर दिखाई दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।